फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसके अंदर जो है आप हेजिंग करना चाहते हैं, तो आज हम देखेंगे कि हेजिंग होता क्या है और हेजिंग ऑप्शन सेलर्स स्पेसिफिकली कैसे कर सकते हैं। तो आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप जो है कैसे इसमें हेजिंग कर सकते हैं। अब देखिए, स्टॉप लॉस की बात तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हेजिंग जो है एक स्मार्ट मूव होता है और ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, समझिए कि आपने कोई एक पोजीशन लिया है और आपको लॉस होने लगे, तो आपने स्टॉप लॉस लगाया है, आपका लॉस यहाँ पर कट गया और जो है 400 या जो भी आपने एक लिमिट सेट किया है अमाउंट का, उस अमाउंट का आपने लॉस बुक कर लिया। लेकिन हेजिंग से क्या होता है कि आप दो पोजीशंस लेते हैं। अगर एक पोजीशन लॉस में जाने लगता है तो दूसरा पोजीशन प्रॉफिट में जाने लगता है। इससे क्या होता है कि आपका ट्रेड एग्जिट नहीं होता है और एक्सपायरी आने के डेट तक अगर आपका पोजीशन थोड़ा सा प्रॉफिट में जाने लगे या आपका पोजीशन रिकवर होने लगे, तो आप फिर भी गेम में रहते हैं अपने लॉस को लिमिट करते हुए। तो आपका स्टॉप लॉस जो है आपको डेफिनेटली जो है लॉस देकर एग्जिट कर देता है और आपका हेजिंग जो है आपके अपसाइड को थोड़ा सा कट कर देता है, लेकिन ये इंश्योर करता है कि थोड़ा सा अगर लॉस हो भी रहा हो एक पोजीशन में तो दूसरा पोजीशन प्रॉफिट कमा के आपको नेट शायद प्रॉफिट दे दे। अब क्या होता है, स्टॉप लॉस में कई बार एक दिक्कत और होती है कि समझो आपने एक ट्रेड किसी पोजीशन में लिया है और मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए और आपके स्टॉप लॉस के पोजीशन से भी नीचे चला जाए, तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होकर आपका कोई फ़ायदा कर नहीं पाएगा और आपको यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन हेजिंग में आपका ऑपोजिट वाला उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे देगा क्योंकि आपने दो अलग अलग पोजीशंस लिए हैं। सो स्टॉप लॉस और हेजिंग दो अलग चीज़ होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो है वो हेजिंग करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे वो प्रॉफिट निकालते हैं। सो यहाँ पर जो है हम समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे हम हेजिंग कैसे कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप यहाँ ओपन किया। सो धन प्लेटफॉर्म पर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ और धन में अकाउंट बनाने के बाद इन्हीं का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बना है, जिसमें कई सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी प्रीबिल्ट होती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी हमारी मदद हो जाती है यहाँ पर हेजिंग करने में। अब यहाँ जब हम सिनारियो आज देखने वाले हैं, जो सिनारियो वो आप समझिए कि हम बैंक निफ्टी में एक कॉल ऑप्शन को सेल करके इस सिनारियो में समझेंगे कि हेजिंग कैसे होता है। सो यहाँ पर जो है मैं हमारे वॉच लिस्ट पे आ जाता हूँ। सो हमारा वॉच लिस्ट यहाँ है, उस पर क्लिक कर लेते हैं। अब वॉच लिस्ट के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ऐड किया है 27 फरवरी का 49,000 पर। ये मैंने रैंडमली चूज़ किया है और इसका प्रीमियम जो है आप देख सकते हैं 923 है। अगर मैं इसे सेल करने जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे एक बड़ा सा मार्जिन भी देना है और यहाँ पर जो है मुझे 923 का जो है यहाँ पर प्रीमियम मिल जाएगा। अब इसमें जो है आप देखेंगे कि 49,000 रुपये पर मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं अश्योर कर रहा हूँ कि कोई भी मुझसे 27 फेब को आकर मांगेगा 49,000 रुपये पर तो मैं बैंक निफ्टी बेचने को तैयार हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक महीने तक बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर 49,000 के ऊपर जाने लग गया तो यहाँ पर जो है मुझे बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। समझो 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट ऊपर चला गया तो मेरा बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आप देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ा है। अब इसी पोजीशन को हमें अगर हेज करना हो तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए हम एक कॉल बेच रहे हैं 49,000 पर, हम इससे थोड़ा ऊपर आके यहाँ पर समझिए 49,500 पर एक कॉल जो है बाय भी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर मेरा यहाँ पर घाटा होने लगे तो बस 49,500 के ऊपर ये मुझे प्रॉफिट देने लग जाएगा ये पोजीशन, और ये पोजीशन लॉस देने लग जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट करेंगे। इस टाइप के स्ट्रैटेजीज जो है हम बना सकते हैं हेजिंग में। ये वाला स्ट्रैटेजी जो स्पेसिफिकली मैंने आपको सिनारियो डिस्क्राइब किया है, इसे बोलते हैं बेयर कॉल स्प्रेड। सो यहाँ पर आप जो है एक्सपेक्ट करें कि मार्केट नीचे रहेगा, लेकिन बेयर के कॉल में आप फिर भी एक स्प्रेड ले रहे हो। अब इसमें जो है मैं जाकर चेक करूँ कि 49,000 पर मेरा जो है प्रीमियम क्या है, फिर मैं 49,500 का ऐड करूँगा और वहाँ पर उसका बाइंग का प्रीमियम चेक करूँगा, फिर कंप्यूटेशन करूँगा कि ये सही आज जो प्रीमियम चल रहा है उसके हिसाब से इज इट मेकिंग सेंस और नॉट। उससे अच्छा जो है मैं इसे यहाँ पर क्रॉस कर, और धन का एक प्रीबिल्ट फीचर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ का एक बटन है। स्ट्रैटेजीज़ में मैं यहाँ पर प्रीबिल्ट पर आ जाता हूँ। प्रीबिल्ट में मैं बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है अगर मेरा नॉन डायरेक्शनल या बेरिश व्यू है मार्केट पर, समझो मैं बेरिश व्यू लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है बेयर कॉल स्प्रेड आप देख सकते हैं पहले से यहाँ लिस्टेड है।
अब ये स्ट्रैटेजी जो है, इसमें एक बाय पोजीशन हम लेते हैं, एक सेल पोजीशन लेते हैं। इसमें भी कौन से इंटरेस्टिंग पोजीशंस है, कौन से पोजीशंस में एक्चुअली कुछ बेनिफिट हो सकता है, उसका कंप्यूटेशन करके कई सारे यहाँ पे पोजीशंस ऑलरेडी लिस्टेड है। सो यहाँ पर जो है समझिए, मैं इस पोजीशन को यहाँ पर जो है 30 जनवरी की इस पोजीशन को सेलेक्ट करता हूँ। अगेन मैं इसे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि हेजिंग कैसे होता है। सो यहाँ पर मैं इसे सी इन बिल्डर क्लिक करूँगा और बिल्डर में आने के बाद देखिए ये क्या कह रहा है कि हम जो सेल कर रहे हैं वो 47,900 पे कर देते हैं। तो करंट मार्केट से जो है बस 100 कम पर कर रहे हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें 472 का प्रीमियम मिल रहा है। तो लगभग 372 का हमें वैल्यू यहाँ पर कैप्चर हो रहा है अगर मार्केट इस प्राइस पे क्लोज होता है तो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाए तो 4,200 पर हम बाय भी करके रखते हैं कि 4,200 के ऊपर जितना जाएगा उतना यहाँ पर लॉस होगा, वहाँ प्रॉफिट होगा। तो ये एक तरीके से हेजिंग हो गया कि यहाँ पर ये जो है एज इट इज़ आज प्रॉफिट दे रहा है, ये एज इट इज़ आज लॉस दे रहा है हमें, लेकिन मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा। और यहाँ पर एक पे ऑफ ग्राफ भी है। अब ये पे ऑफ ग्राफ क्या बता रहा है? ये पे ऑफ ग्राफ बता रहा है कि देखो मार्केट अगर ऊपर जो है हमारे फेवर में जाने लगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, समझो मार्केट अगर गिरा तो हमें प्रॉफिट हो जाए, तो 4,000 कितना भी मार्केट गिर जाए हमारा प्रॉफिट जो है वो आपका 2,300 रुपये के आसपास है। लेकिन यहाँ लॉस होने लग जाए तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो भी 2,000 रुपये के आसपास है, अगर मार्केट 50,000 भी पहुँच जाए तो। लेकिन मार्केट अगर समझो आज 48,000 है, 48,600 पर ही जाता है तो देखिए हमारा लॉस यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैनेज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा वो कुछ 48,000 के आसपास का ही है। अब यहाँ पर आप सिमुलेशंस भी कर सकते हैं। समझिए हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं मोर क्लिक करके और हम कहते हैं कि जो 3 दिन एक्सपायरी को है और हम जो है अलग अलग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहाँ गया तो क्या होगा। समझो मार्केट जो है नीचे भाग गया तो हमारा क्या होने वाला है, तो हम कितना कमाएंगे, यहाँ पे आपको PNL टेबल दिख जाता है। और अगर मार्केट ऊपर भाग गया, समझो 50,000 पे भाग गया, तो हमें अगेन PNL टेबल दिख जाता है कि कितना लॉस होगा, कि बाई साइड पे तो प्रॉफिट हो गया, इस साइड पे लॉस हो गया। तो ये एक तरीके का हेजिंग स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पर हमें पे ऑफ ग्राफ के साथ दिख रहा है। अगर ये स्ट्रैटेजी हमें सही लगता है, इसमें कुछ हमें ट्वीक्स करने हैं तो हम ट्वीक्स भी कर सकते हैं। समझिए मैं यहाँ पर जो है इसको 4,100 पे ले जाना चाहता हूँ और इसको 4,400 पे ले जाना चाहता हूँ, 48,400 पे ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने ये दोनों अमाउंट्स को चेंज किया। अब जाकर वापस मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्स लॉस कितना हो सकता है। तो यहाँ पर हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा दिख जाता है, फाइनल मार्जिन जो लगेगा वो भी दिख जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट में है उसमें हेजिंग की वजह से 81,000 रुपये लेस मार्जिन भी हमारा लग रहा है। सो ये एक तरह से हेजिंग होता है। जब आपने मार्केट का व्यू लिया है किसी एक डायरेक्शन में, आप दूसरे साइड पे अपना थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं। अब यही हेजिंग जो है हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम वापस ऊपर प्री बिल्ड पे आ जाते हैं। हम समझिए बैंक निफ्टी पे ही आते हैं। हम यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल व्यू लेते हैं कि मार्केट यहीं आसपास ही घूमेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल आ जाता है, राइट, शॉर्ट ट्रायंगल आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज और आ सकती है कि चलो मार्केट यहीं पर घूमने वाला है तो आपको यहाँ दोनों साइड सेल के लेके अलग अलग स्ट्रैटेजीज यहाँ बनते हैं और उसमें भी आप अलग अलग एक्सपायरी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको मार्केट का कितना लंबा व्यू लेना है आप वो ले सकते हैं। तो समझिए हम यहाँ पर इसे पकड़ते हैं। इस ट्रेड में अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ पर आप ये जो है दोनों पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पर पोजीशंस कंटिन्यूसली एडजस्ट करनी पड़ती है ट्रेडर्स को, जो अगेन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला होता है। सो फॉर बिगिनर्स स्पेशली जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, मैं रेकमेंड करता हूँ कि कोई भी ऐसा ट्रेड ना ले जहाँ पर मैक्स लॉस अनलिमिटेड हो। वो जो है शॉर्ट हमें जो है मैं मानता हूँ कभी ना कभी बहुत बड़ा घाटा दे जाएगा। तो मैं वैसे ट्रेड से जो है दूर रहना चाहता हूँ। सो अगेन हेजिंग का ये एक बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन था। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, आप उस पूरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है कैसे होता है, उसके कंसेप्ट्स क्या है, जब आप कॉल ऑप्शन बेच रहे हो तो उसका मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो उसका मतलब क्या है, इन बेसिक्स को आप समझिए कि प्रीमियम क्या होता है, वोलेटिलिटी का क्या इफेक्ट होता है इस पर। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कंसेप्ट्स को पहले समझिए, फिर आप जो है बिगनर अगर है तो यहाँ पर प्री बिल्ट जो है उसके अंदर जाके आप सेफ ट्रेड्स देख सकते हैं, जहाँ आपका मार्केट का जो भी व्यू हो आप हेज करके एक तरीके से पोजीशन ऐसा ले कि आपका मैक्स लॉस जो है आपके कंफर्ट जोन के अंदर हो और मैक्स प्रॉफिट जो है आपके एक्सेप्टेबल रेंज में हो।
तो इस तरह जो है आप हेजिंग कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगेन जो भी मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज और पोजीशंस बताई है वो सिर्फ एक फीचर या फिर एक तरीका समझाया है हेजिंग का। मैं कोई आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी भी टाइप के ट्रेडिंग को करने के लिए, इस बात का आप ध्यान रखिए।